बीरबल और समय का रहस्य। सूरज की हल्की हल्की किरणें लाल किले की दीवारों पर सुनहरी रेखाएं खींच रही थीं। दिल्ली की सुबह कुछ खास होती थी, लेकिन उस दिन बादशाह अकबर का मन कुछ असहज था। राजमहल में हलचल कम थी और बीरबल को भी बुलावा भेजा गया था, पर वजह किसी को नहीं बताई गई थी। बीरबल जब दरबार में पहुंचा तो देखा कि अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हैं, पर उनकी आंखों में चिंता की लकीरें थीं। बीरबल, बादशाह ने धीमे स्वर में कहा, कुछ विचित्र हो रहा है। हुजूर, बीरबल ने झुककर अभिवादन किया। कल रात मैंने एक अजीब सपना देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक ऐसे समय में हूँ जहाँ मैं शासक नहीं रहा। मेरा ही राज्य मुझसे छिन गया है और कोई अजनबी दिल्ली पर राज कर रहा है। बीरबल चौंक तो नहीं, पर हैरान अवश्य हुआ। यह एक सपना भर भी हो सकता है हुजूर। मैंने भी यही सोचा। अकबर ने गहरी सांस ली, पर जब मैं उठा तो मेरे तकिए के पास एक धातु की गोल घड़ी पड़ी थी, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। बीरबल की आंखें चमकीं। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? बादशाह ने वह अजीब घड़ी बीरबल को थमाई। वह चमकदार काले धातु से बनी थी और उस पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा हुआ था। यह कोई आम घड़ी नहीं। बीरबल बुदबुदाया। क्या मतलब? अकबर ने पूछा। मुझे लगता है यह समय में यात्रा करने का उपकरण हो सकता है। बीरबल ने वह घड़ी ध्यान से देखी। उसकी एक सुई आगे पीछे घूम सकती थी, जैसे समय को पीछे या आगे ले जाने की शक्ति हो। उसके पीछे एक छोटी सी कुंजी थी। हुजूर, क्या मैं इस घड़ी को अपने साथ ले जाकर अध्ययन कर सकता हूँ? अकबर ने अनुमति दी। रहस्यमय प्रयोग। बीरबल उस घड़ी को लेकर अपने घर गया और उसे टेबल पर रख दिया। उसने अपनी पुरानी पुस्तकों और ज्योतिष की पांडुलिपियों को निकाला, जिनमें समयंत्रों और ब्रह्मांडीय गणनाओं का वर्णन था। 3 रातों तक वह बिना सोए अध्ययन करता रहा। तीसरी रात घड़ी की सुई खुद ब खुद घूमने लगी। एक क्षण में कमरे की दीवारें धुंधली होने लगीं और चारों ओर नीला प्रकाश फैल गया। बीरबल के सामने अब कोई अन्य ही दुनिया थी। वही लाल किला, परंतु पुराना और टूटा-फूटा। सैनिकों की वर्दियां बदली हुई थीं और वहां एक अलग बादशाह की मूर्ति खड़ी थी। यह कौन सा समय है? बीरबल ने खुद से पूछा। एक वृद्ध ब्राह्मण वहां से गुजरा। बीरबल ने उसे रोककर पूछा, यह कौन सा वर्ष चल रहा है? ब्राह्मण ने जवाब दिया, वर्ष 1901। बीरबल स्तब्ध रह गया। वह 300 वर्षों आगे आ चुका था। भविष्य का भारत। बीरबल ने देखा कि दिल्ली पर अब एक अंग्रेजी वेशभूषा में सज्जित राजा राज कर रहा है, जो फारसी नहीं, अंग्रेजी में आदेश दे रहा था। भारतीय दरबारियों के वस्त्र भी बदल गए थे। वह चुपचाप लोगों के व्यवहार और रीति नीति को देखता रहा। कहीं यह वही सपना तो नहीं जो बादशाह ने देखा था? बीरबल ने सोचा। लेकिन वह यह समझ चुका था कि यदि कुछ न किया गया तो वही भविष्य अकबर का बन जाएगा। भविष्य में बीरबल की पहचान। बीरबल एक पुस्तकालय में पहुंचा जहां इतिहास की पुस्तकें थीं। वहां उसने एक मोटी किताब में अपना और अकबर का नाम खोजा। बीरबल अकबर के समय का एक बुद्धिमान मंत्री, जिसकी मृत्यु एक युद्ध के दौरान हुई। बीरबल मुस्कराया। तो इतिहास में मैं मर चुका हूँ, पर क्या मैं इसे बदल सकता हूँ? उसने घड़ी निकाली और उसे पूर्व की ओर घुमाया। एक और बार नीली रोशनी फैली और वह समय की धारा में बहने लगा। क्या बीरबल वापस अपने समय में लौट पाएगा? क्या वह भविष्य को बदल सकेगा? बीरबल और समय का रहस्य। वापसी लेकिन अधूरी। बीरबल जैसे ही समय घड़ी को पूर्व की दिशा में घुमाता है, एक बार फिर नीली रोशनी फैलती है। उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगते हैं, जैसे किसी नाटक के पर्दे बदल रहे हों। कुछ ही क्षणों में वह फिर से अपने समय में लौट आता है, अकबर के शासनकाल में। लेकिन कुछ अलग था, कुछ गंभीर। दरबार में प्रवेश करते ही उसे अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। अकबर सिंहासन पर नहीं थे। सारे दरबारी चिंतित बैठे थे। मंत्री बीरबल, एक पहरेदार दौड़ता हुआ आया। बादशाह सलामत को किसी ने जहर दे दिया है। वे अपने कक्ष में अचेत है। क्या? बीरबल के मुंह से निकला।
उसने सोचा यह भविष्य की छाया है, वह काल जो आ चुका है, धीरे धीरे उनके वर्तमान को निगल रहा है। बीरबल बिना देर किए अकबर के कक्ष में पहुंचा। वहां हकीम, वैद्य और तांत्रिक सब मौजूद थे, पर किसी को कोई हल नहीं मिल रहा था। इन सब उपायों से कुछ न होगा, बीरबल ने दृढ़ता से कहा। मुझे बादशाह के कक्ष में अकेले रहना होगा। सब बाहर चले गए। बीरबल ने धीरे धीरे अपनी जेब से वही समय घड़ी निकाली और उसे अकबर के सिर के पास रखा। उसने सोचा, यदि यह यंत्र समय बदल सकता है, तो क्या यह जीवन भी लौटा सकता है? वह सुई को धीरे धीरे पीछे की ओर घुमाने लगा। घड़ी से एक बार फिर नीली रोशनी निकली और अकबर की सांसें धीरे धीरे वापस लौटने लगीं। बीरबल, बादशाह की आवाज आई। हुजूर, आप ठीक है, लेकिन अब समय बहुत सीमित है। हमें इसे रोकना होगा। दो दरबार में रहस्य का उद्भव। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, हमारे राज्य में कोई समय का चोर है, जो न केवल समय के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, बल्कि भविष्य की छाया को वर्तमान में घुसेड़ रहा है। दरबारी यह सुनकर हैरान रह गए। राजा अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? हाँ, हुजूर, बीरबल ने कहा, मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला हूं जो इस घड़ी का निर्माता है। वह एक समय साधक है और वर्तमान में रहकर भविष्य का निर्माण करता है। उसका नाम है काल भानु। कौन है वह? अकबर ने पूछा। हम उसे पकड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे फिर एक बार समय यात्रा करनी होगी। 3 काल भानु से मुठभेड़। बीरबल ने एक रात समय घड़ी को भविष्य की ओर घुमाया और 200 वर्षों आगे गया। वहां उसका सामना हुआ एक ऊंचे, काले वस्त्र पहने व्यक्ति से, जिसकी आंखों में लाल रोशनी थी। बीरबल, मुझे पता था तुम आओगे, काल भानु बोला। तुम समय के साथ खेल रहे हो, तुम इतिहास बदलना चाहते हो। मैं इतिहास बदलना नहीं चाहता, मैं उसे फिर से लिखना चाहता हूँ। यह जो अकबर का न्याय और नीति का युग है, इसे समाप्त करना चाहता हूँ, ताकि शक्ति केवल बलवान के पास रहे। और क्या यह न्याय है? न्याय नहीं, व्यवस्था है। बीरबल ने तलवार खींच ली, लेकिन कालभानु तलवार से नहीं, विचारों से लड़ता था। उसने बीरबल को ऐसे भ्रम में डाला, जहां बीरबल खुद को अलग अलग समय कालों में देखता रहा, कभी मगध के चाणक्य के रूप में, कभी अशोक के सलाहकार के रूप में, कभी शिवाजी के गुप्त सलाहकार के रूप में। मैं हर युग में था, बीरबल ने हंसते हुए कहा, और हर बार सत्य के साथ खड़ा था। एक तीव्र प्रकाश फैला और बीरबल ने कालभानु की घड़ी को पकड़ लिया। वह अब टूट चुकी थी। 4 समय की सजा। बीरबल अकबर के समय में लौटा और दरबार में सबके सामने कालभानु की योजना उजागर की। अकबर ने आदेश दिया कि समय की रक्षा हेतु एक विशेष काल रक्षा मंडल का निर्माण किया जाए, जिसमें बीरबल के नेतृत्व में विद्वान, ज्योतिषी, वैज्ञानिक और योद्धा होंगे। बीरबल ने समयघड़ी को लोहे के बक्से में बंद कर उसे यमुना नदी के नीचे एक गुप्त तहखाने में छिपा दिया। 5 अंतिम वचन। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम भविष्य में फिर कभी जाना चाहोगे? बीरबल मुस्कराया, अगर न्याय की पुकार होगी तो हाँ, लेकिन अभी हमारा वर्तमान ही सबसे बड़ा भविष्य है। दरबार में तालियां बज उठीं। बीरबल फिर से जीत चुका था, पर इस बार समय पर। अकबर बीरबल कथा, छाया की साजिश। दिल्ली का किला दिन भर की गहमागहमी के बाद अब शांत हो चुका था। महल के गलियारों में बस दियों की हल्की रोशनी थी और पहरेदारों के पैरों की आहट सुनाई देती थी। पर उस रात दीवारों की छाया में कुछ हलचल थी, ऐसी छाया जो अपने आप चलती थी। बीरबल को कुछ दिनों से यह अजीब सी अनुभूति हो रही थी कि कोई अनजाना खतरा महल के भीतर छिपा है। कई सैनिकों ने शिकायत की थी कि रात में उन्हें किसी की परछाई चलती दिखती है, पर जब वे पीछे मुड़कर देखते तो वहां कुछ नहीं होता। एक दिन दरबार में एक वृद्ध साधु आया। उसके वस्त्र फटे थे, आंखें गहरी और आवाज में कंपन था। बादशाह अकबर, उसने कहा, आपके राज्य पर छाया का श्राप मंडरा रहा है। जब तक उसे उजागर नहीं किया जाएगा, यह राजगद्दी अंधेरे में डूब जाएगी। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, ये क्या बकवास है?
बीरबल ने उस साधु को ध्यान से देखा और बोला, यह साधु साधारण नहीं है, हुजूर। इसके कहने में कोई रहस्य छिपा है। मुझे इसकी बात की जांच करनी होगी। 2 छाया की पहली चाल। रात को बीरबल एक सैनिक का वेश धरकर महल के पीछे की तरफ घूमने लगा। तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसकी परछाई से अलग चल रहा है। वह रुका। उसकी छाया भी रुकी। लेकिन सामने की दीवार पर एक और छाया लगातार आगे बढ़ रही थी। कौन है? बीरबल ने जोर से कहा, पर उत्तर नहीं मिला। अचानक एक चिलचिलाती हवा चली और वह छाया गायब हो गई। लेकिन उसकी जगह एक पैगाम रह गया था, दीवार पर खून से लिखा हुआ, बीरबल, तुम रुक सकते हो, पर अंधेरा नहीं। बीरबल ने तुरंत उस जगह की जांच शुरू की। जमीन पर एक काला पाउडर मिला, जैसे कोई तांत्रिक रसायन हो। बीरबल उसे लेकर अपने निजी प्रयोगशाला में गया। 3 साजिश का सुराग। पाउडर का विश्लेषण करने पर बीरबल को पता चला कि वह कृष्ण मंथन नामक एक दुर्लभ जड़ी है, जिसे केवल एक जगह पाया जाता है, विदिशा के छायावन में। यह वन इतना घना और रहस्यमय था कि वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि साजिश वहां से आ रही है? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ हुजूर, और मुझे वहां जाना ही होगा। 4 छायावन की यात्रा। बीरबल अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ छायावन की ओर रवाना हुआ। जैसे ही वह जंगल के भीतर पहुंचा, वहां की हवा भारी और ठंडी हो गई। सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आती, लेकिन जमीन तक पहुंचते पहुंचते अंधकार बन जाती। रास्ते में एक झरना मिला, जिसकी दीवार पर फिर वही संदेश लिखा था, बीरबल, तुम उजाले के रक्षक हो, पर यह दुनिया अब छाया की है। बीरबल को धीरे धीरे यह समझ आने लगा कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि कोई अदृश्य शक्ति है, जो खुद को छाया कहती है, जो मनुष्यों की परछाइयों में प्रवेश कर सकती है और उन्हें नियंत्रित कर सकती है। 5 परछाई का प्रकट होना। रात को जब बीरबल अपने शिविर में विश्राम कर रहा था, तभी उसकी परछाई दीवार पर हिलने लगी, बिना उसके हिलने के। वह चौंक गया। उसकी परछाई ने बोलना शुरू किया, तुम मुझे रोक नहीं सकते, बीरबल। मैं हर व्यक्ति के भीतर हूँ। मैं लालच हूँ, घृणा हूँ, द्वेष हूँ। मैं वही हूँ जो मनुष्य छुपा कर रखता है। बीरबल ने साहस से कहा, पर मैं सत्य हूँ, विवेक हूँ, और जब तक मैं हूँ, तू अकबर के राज्य को छू नहीं सकता। परछाई हंसी और गायब हो गई। बीरबल ने तय किया कि अगली सुबह वह वन के भीतर स्थित छाया मंदिर तक पहुंचेगा, जहां इस शक्ति का केंद्र बताया जाता है। क्या बीरबल उस अदृश्य छाया को पराजित कर सकेगा? क्या छाया की साजिश दरबार तक पहुंचने से पहले रुक पाएगी? छाया मंदिर की ओर। सूरज की पहली किरणें जब पेड़ों के झुरमुटों से झांक रही थीं, बीरबल पहले से जागे हुए थे। उसके साथ के कुछ सैनिकों ने डर के कारण रात में ही भागने का प्रयास किया, लेकिन वह जानता था कि इस यात्रा का अंत अकेले ही करना होगा। छाया वन के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, छाया मंदिर। कहा जाता था कि वहां परछाइयां जीवित हो जाती है। बीरबल ने साहस किया और मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे ही वह मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचा, वहां दीवार पर उकेरे शब्द चमकने लगे, मनुष्य की परछाई उसका असली रूप है। उसे जीतना, स्वयं को जीतना है। 2 परछाई का परीक्षण। मंदिर के भीतर गहन अंधकार था। बीरबल के कदमों की आवाज तक वहां डरावनी लग रही थी। तभी एक आकृति उभरी, बिल्कुल बीरबल जैसी दिखने वाली परछाई। मैं तेरी परछाई हूँ, वह बोली। तू कितना भी न्यायप्रिय हो, पर अंदर कहीं न कहीं तू भी घमंड करता है, अपनी बुद्धि पर। बीरबल चुप रहा। उसने कहा, मैं मानता हूं कि घमंड मेरे भीतर भी है, लेकिन मैंने हर बार उससे लड़ाई की है। तभी परछाई ने खुद को बीरबल के रूप में बदल लिया और हमला कर दिया। बीरबल ने तलवार निकाली और एक अजीब सी लड़ाई शुरू हो गई, जहां दोनों एक जैसे थे। लेकिन जैसे ही बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और शांत मन से बोला, मैं क्षमा चाहता हूं अपने घमंड के लिए, परछाई मिटने लगी। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और भीतर से एक दहाड़ सुनाई दी। छाया का असली रूप प्रकट हुआ। 3 छाया का असली चेहरा।
यह कोई मानव नहीं था। यह एक असुर था, जिसका नाम था तामस। यह वही शक्ति थी जिसे प्राचीन समय में तांत्रिकों ने मन की छाया कहकर कैद किया था। मैंने कई वर्षों तक तुम्हारे जैसे राजाओं की छाया में जीवन बिताया है, तामस ने कहा। अब समय आ गया है कि मैं स्वयं शासन करूं। बीरबल ने उसे शांत स्वर में उत्तर दिया, तेरी शक्ति मन की कमजोरी से आती है। अगर मैं और मेरे जैसे लोग अपने भीतर के तामस को जीत ले, तो तू भी हार जाएगा। तामस क्रोधित हुआ। मंदिर कांपने लगा। लेकिन तभी बीरबल ने उस कृष्ण मंथन पाउडर को आग में झोंक दिया, जिससे धुआं उठा और वातावरण पवित्र हो गया। तामस चीखता हुआ मिटने लगा। तूने मुझे अभी रोका है, बीरबल, पर मनुष्य की छाया जब तक जीवित है, मैं लौटूंगा। 4 मंदिर का ध्वंस। तामस के जाते ही मंदिर टूटने लगा। बीरबल जैसे तैसे बाहर निकले। पीछे मुड़कर देखा तो छाया मंदिर जमीन में समा गया, जैसे कभी था ही नहीं। बीरबल ने मन ही मन प्रार्थना की, हे समय, हे प्रकृति, हमें सदैव प्रकाश की ओर ले चलो। 5 दिल्ली की वापसी। बीरबल कुछ दिन बाद दरबार लौटा। अकबर ने पूछा, क्या यह सब खत्म हुआ? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, छाया को हम मिटा नहीं सकते, पर उसे अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर ने घोषणा की, बीरबल को हम प्रकाश का संरक्षक घोषित करते हैं। 6 अंतिम शिक्षा। बीरबल ने अंत में दरबारियों से कहा, हर मनुष्य के भीतर एक छाया है, लालच, ईर्ष्या, घृणा, मोह। अगर हम उसे पहचान कर स्वीकार करें, तो हम उसे हरा सकते हैं। लेकिन जो अपनी परछाई से भागता है, वह कभी प्रकाश तक नहीं पहुंचता। एक दरबार में एक अजनबी। एक सुबह जब अकबर दरबार में प्रवेश कर रहे थे, द्वार पर एक वृद्ध किसान बैठा था। उसकी आंखों में असामान्य आत्मविश्वास था। बादशाह सलामत, किसान बोला, मेरे पास ऐसा बीज है जो आपके पूरे साम्राज्य को बदल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको और बीरबल को एक परीक्षा से गुजरना होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, किस प्रकार की परीक्षा? यह बीज बुद्धि का है। इसे बोने के लिए सत्य, धैर्य और विवेक चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी बात, जिसके भीतर स्वार्थ नहीं होगा, वही इसे उगा पाएगा। बीरबल आगे आया, ऐसा बीज क्या सचमुच हो सकता है? किसान बोला, आपको यह बीज मिल सकता है, पर आपको 3 प्रश्नों के उत्तर सही देने होंगे, और हर उत्तर के साथ आपके चरित्र की परीक्षा होगी। अकबर ने कहा, हम तैयार हैं। 2 पहला प्रश्न, सत्य क्या है? किसान ने पूछा, बीरबल, सत्य क्या है? बीरबल कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, सत्य वह नहीं जो केवल दिखता है, बल्कि वह है जो मन, वचन और कर्म से एक समान हो। झूठ कई रूप धारण करता है, पर सत्य सदा निर्विकार रहता है। किसान मुस्कराया। उसने एक कांच का दर्पण निकालकर बीरबल को दिया। इसे देखो, यह साफ है, पर अगर तुम इसे सांस से फूंकोगे, तो धुंधला हो जाएगा। यही सत्य का मर्म है। जब तक मन निर्मल है, सत्य दिखता है। जब स्वार्थ की सांस पड़ती है, तो वह धुंधला हो जाता है। 3 दूसरा प्रश्न, विवेक किसे कहते हैं? किसान ने अगला प्रश्न पूछा, राजा अकबर, बताइए विवेक किसे कहते हैं? अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, विवेक वह दीपक है जो अंधेरे में सही दिशा दिखाता है। जब मोह और क्रोध का अंधकार हो, तो केवल विवेक ही सही मार्ग बताता है। किसान ने एक मिट्टी का दीपक दिया, पर वह बुझा हुआ था। इसे जलाइए, लेकिन बिना अग्नि के। अकबर चौंक गए, बिना अग्नि के दीपक कैसे जल सकता है? बीरबल ने मुस्कराकर दीपक को खोला। भीतर एक मोमबत्ती और एक शीशा था, जो सूर्य की किरणों से आग पैदा कर सकता था। दीपक बाहर से बुझा हो सकता है, पर भीतर से यदि प्रकाश की खोज हो, तो रास्ता मिल ही जाता है। बीरबल ने कहा। किसान ने सिर हिलाया, सही उत्तर। 4 तीसरा प्रश्न, स्वार्थ और सेवा में अंतर क्या है? अब किसान ने अंतिम प्रश्न पूछा, स्वार्थ और सेवा में अंतर बताओ, बीरबल।
बीरबल ने एक प्याला उठाया और उसमें पानी भरकर बोला, जब पानी मैं प्यास बुझाने के लिए पीता हूँ तो वह मेरा स्वार्थ है, लेकिन जब वही पानी मैं किसी और को देता हूँ तो वह सेवा है। परंतु अगर मैं पानी देता हूँ दिखावे के लिए तो वह स्वार्थ के भेष में सेवा है। किसान ने गहरी सांस ली और बीज बीरबल के हाथ में रख दिया। अब इसे बोओ। यदि तुम्हारी बातें सच्ची है तो यह बीज कल सुबह तक अंकुरित हो जाएगा। 5 बीज की परीक्षा। बीरबल ने उसी रात महल के बाग में वह बीज बोया। पूरी रात बारिश हुई और आकाश में बिजली चमकती रही। सुबह जब अकबर और पूरा दरबार वहां पहुंचा तो सभी ने देखा, जहां बीज बोया गया था वहां एक छोटा सा पौधा अंकुरित हो चुका था। किसान मुस्कराया, बीरबल, तुमने परीक्षा नहीं पास की, बल्कि ये बीज तुम्हारे भीतर था। मैंने केवल तुम्हें वह दिखाया जो तुम पहले से जानते थे। अकबर ने किसान से पूछा, अब आप कौन हैं? वह वृद्ध मुस्कराया और बोला, मैं वह हूं जो हर व्यक्ति के भीतर बुद्धि के रूप में जन्म लेता है, यदि उसे सींचा जाए विवेक, सत्य और सेवा से। कहकर वह वृद्ध एक चमक में विलीन हो गया। एक अंकुर, कई प्रश्न। जिस पौधे ने बीरबल द्वारा बोए गए बीज से जन्म लिया था वह सामान्य नहीं था। हर सुबह वह थोड़ा और ऊंचा हो जाता, लेकिन उसकी पत्तियां अलग अलग आकार की होतीं, कभी तलवार जैसी, कभी किताब जैसी, कभी किसी वृद्ध की हथेली जैसी। अकबर ने उसे देखकर कहा, बीरबल, यह पौधा विचित्र है। लगता है जैसे यह खुद में कोई रहस्य समेटे है। बीरबल बोला, यह कोई साधारण पौधा नहीं है हुजूर। यह हमारी बुद्धि और नीति का प्रतीक बन सकता है, अगर हम इसे समझ सकें। 2 रहस्य की जड़ें। एक दिन उस पौधे की जड़ों से एक कागज निकला। उस पर लिखा था, जिस दिन यह पौधा तीनों गुण, सत्य, विवेक और सेवा से सींचा जाएगा, उस दिन यह फल देगा। लेकिन यदि उसमें स्वार्थ की बूंद भी गिरे तो यह सड़ जाएगा। अकबर ने दरबारियों से कहा, अब से हर हफ्ते एक एक दरबारी इसे सींचेगा। जो इस पौधे को फल दे सकेगा वह मेरी अगली नीति सभा का अध्यक्ष होगा। 3 दरबारियों की परीक्षा। हर सप्ताह कोई न कोई दरबारी पौधे की देखभाल करता, पर सभी असफल रहे। किसी ने उसमें गंगाजल डाला, किसी ने ताम्रपात्र से सींचा, किसी ने मंत्र पढ़े, लेकिन पौधा कभी सूखने लगता, कभी पत्तियां झड़ने लगतीं। यह सब देखकर बीरबल चुपचाप मुस्कराता रहा। एक दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्यों नहीं सींचते इसे? बीरबल बोला, जब तक हर कोई स्वयं को ज्ञानी समझेगा तब तक यह पौधा फल नहीं देगा। मैं अंतिम में सींचूंगा। 4 बीरबल की बारी। आखिरकार वह दिन आया जब बीरबल की बारी थी। उसने सुबह सुबह पौधे के पास जाकर प्रार्थना की, हे प्रकृति, मुझे वह बुद्धि दो कि मैं सेवा कर सकूं, बिना दिखावे के। मुझे वह विवेक दो कि मैं सही गलत में अंतर कर सकूं, और वह साहस दो कि मैं सच बोलने से न डरूं। उसके बाद बीरबल ने एक मिट्टी के पुराने घड़े से पौधे को पानी दिया। सिर्फ साधारण पानी, कोई विशेष जल नहीं, कोई मंत्र नहीं। अगली सुबह पौधे में एक फल लगा, गोल, सुनहरा और भीतर से पारदर्शी। 5 फल का रहस्य। अकबर और सभी दरबारी फल के पास पहुंचे। फल अपने आप खुला और भीतर से एक छोटा सा कागज निकला, जो बिना स्वार्थ के सेवा करे, बिना दिखावे के सत्य बोले और बिना भय के विवेक से चले। वही बुद्धि का सच्चा मालिक है। वह राजा हो या रंक, वही योग्य है शासन के। अकबर ने घोषणा की, इस फल के साथ मैं यह नीति लागू करता हूँ। अब हर निर्णय से पहले यह देखा जाएगा कि उसमें जनकल्याण है या स्वार्थ, और इसका निर्णय करेगा बीरबल। 6 अंतिम शिक्षा। बीरबल ने दरबार में कहा, बुद्धि कोई वंशानुगत गुण नहीं है। यह अभ्यास, सेवा और विनम्रता से पनपती है। जो स्वयं को ज्ञानी कहे वह सबसे अज्ञानी होता है। जो स्वयं को मूर्ख माने और सीखता रहे वह ही सच्चा ज्ञानी है। दिल्ली की सुबह और एक अजीब मुकदमा। एक सुबह अकबर का दरबार सामान्य था। व्यापारी, किसान, कलाकार सभी अपने अपने मामलों के साथ उपस्थित थे। लेकिन तभी एक वृद्ध साधु दरबार में पहुंचा। उसकी आंखों में तेज था और चाल में संतुलन।
जहाँपनाह, वह बोला, मैं न्याय मांगने आया हूँ, लेकिन मेरा अभियुक्त कोई व्यक्ति नहीं, स्वयं धर्म है। पूरा दरबार सन्नाटे में चला गया। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम धर्म को अपराधी ठहरा रहे हो? स्पष्ट कहो। साधु बोला, मैंने धर्म के नाम पर लूट, झूठ और हत्या देखी है, और अब मैं चाहता हूं कि धर्म स्वयं कटघरे में खड़ा हो। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तुम ही इस विचित्र मुकदमे का संचालन कर सकते हो, बीरबल। धर्म को दरबार में प्रस्तुत करो। बीरबल मुस्कराए। जहाँपनाह, धर्म को बुलाने के लिए मुझे कुछ दिन चाहिए, क्योंकि धर्म कोई व्यक्ति नहीं, एक भावना है, और भावना को न्याय की भाषा में ढालना सरल नहीं। 2 धर्म का दरबार। 3 दिन बाद बीरबल ने एक विशेष दरबार का आयोजन किया, जिसका नाम रखा गया धर्म का दरबार। दरबार में 4 प्रतीक बुलाए गए। 1 ब्राह्मण जो शास्त्रों का ज्ञाता था। 2 एक सैनिक जो धर्म की रक्षा करता था। 3 एक व्यापारी जो धर्म के नाम पर दान करता था। 4 एक भिखारी जो धर्म के नाम पर भीख मांगता था। बीरबल ने कहा, इन चारों से हम पूछेंगे, क्या तुम धर्म के अनुसार कार्य करते हो? 3 प्रश्न और उत्तर। ब्राह्मण बोला, मैं वेदों का ज्ञाता हूँ, यज्ञ करता हूँ, धर्म का प्रचार करता हूँ। बीरबल ने पूछा, और जो निर्धन ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ पाता, क्या वह अधार्मिक है? ब्राह्मण चुप रहा। सैनिक बोला, मैं राष्ट्र की रक्षा करता हूँ, यही मेरा धर्म है। बीरबल ने पूछा, और जब निर्दोषों पर तलवार चलती है, तब तुम्हारा धर्म क्या कहता है? सैनिक ने सिर झुका लिया। चारे बन चुका था। उपसंहार। छाया अब रहे से नहीं, ज्ञान बन गई थी। छलछाया समाप्त हुई, पर शिक्षा यही रही। सच्ची छाया वही होती है, जो प्रकाश में भी साथ रहे, और अंधकार में भी मार्गदर्शन दे। समाप्त। अगर आप चाहें, तो अगली कड़ी, छाया संहिता, शुरू की जा सकती है, जहां दीवांशु एक छाया ग्रंथ की रचना करता है, लेकिन ग्रंथ का पहला पृष्ठ गायब होता है, जिसमें लिखा था, जिसने इस पुस्तक को पढ़ा, उसकी छाया खुद उससे प्रश्न करेगी, बताइए, क्या आगे बढ़े? बहुत खूब। अब आप तैयार है छाया श्रृंखला की अगली रोमांचक कड़ियों के लिए। पिछली कहानी, छलछाया और काल दर्पण, में दीवांशु ने एक अंधकार में षड्यंत्र को हराया। अब यह कथा और गहराइयों में उतरने वाली है, जहां छाया न केवल अस्तित्व का प्रश्न बनेगी, बल्कि समय और यथार्थ का भी। अब प्रस्तुत है भाग 1, खोया हुआ पृष्ठ। छलछाया की पराजय के बाद दीवांशु ने अपने अनुभवों को एक ग्रंथ में संकलित करना प्रारंभ किया। इस ग्रंथ का नाम था छाया संहिता। लेकिन जब ग्रंथ पूर्ण हुआ, तो उसने देखा, पहला पृष्ठ गायब था। उस पृष्ठ में लिखा गया था, जिसने इस पुस्तक को पढ़ा, उसकी छाया उससे प्रश्न पूछेगी, और यदि वह उत्तर नहीं दे सका, वह स्वयं अपनी परछाई में खो जाएगा। भाग 2, छाया का चेतावनी संदेश। उस रात दीवांशु को अपनी छाया ने पहली बार चेतावनी दी, छाया, तू जो ज्ञान बांट रहा है, उसका आरंभ ही अधूरा है। पहला पृष्ठ मेरे भीतर है। क्या तू मुझे समझे बिना लोगों को समझा सकता है? दीवांशु समझ गया। अब उसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न था, क्या मैं उस ज्ञान का अधिकारी हूँ, जो मैंने स्वयं नहीं जिया है? भाग 3, संहिता के नियम। संहिता के अगले अध्यायों में 3 नियम दिए गए थे। 1, छाया को बांधो नहीं, उसका अनुसरण करो। 2, हर प्रश्न का उत्तर नहीं, उसका कारण खोजो। 3, जो स्वयं से भागे, वही छाया में खोए। दीवांशु ने जब इन नियमों पर ध्यान देना शुरू किया, तो दरबार में अजीब घटनाएं घटने लगीं। कुछ लोगों की परछाइयां एक दूसरे से उलझने लगीं। कई विद्वानों को भ्रम हुआ कि उनकी छाया उन्हें देख रही है। और सबसे डरावनी बात, एक महल का दरवाजा सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता, जिनकी परछाई पीछे न होकर सामने चल रही हो। भाग 4, पांडित्य का परीक्षण। अब दीवांशु ने नगर में छाया पथशाला शुरू की। वहां पहला पाठ था, अपनी परछाई को प्रश्न पूछो। हर विद्यार्थी ने अपनी छाया से पूछा, तू मेरा हिस्सा है या मेरा भ्रम?
क्या मैं सच बोलता हूँ? अगर तू न हो तो मैं अधूरा हूँ या मुक्त? कुछ रोने लगे, कुछ मौन हो गए, लेकिन एक बालिका, अन्वी, मुस्कराई। अन्वी, मेरी छाया मुझसे कहती है, तू जितना भागेगा, मैं उतनी ही बड़ी हो जाऊंगी। इसलिए थम जा, और मुझे गले लगा। दीवांशु स्तब्ध रह गया। यही है पहला पृष्ठ का भाव, पर शब्द नहीं। भाग 5, शून्य का अध्याय। कुछ समय बाद नगर में एक योगी आया, नाम नीरक्ष। उसने घोषणा की, छाया संहिता अधूरी है, क्योंकि इसमें शून्य अध्याय नहीं है। बिना शून्य के कोई गणित नहीं चलता, और बिना मौन के कोई उत्तर नहीं होता। नीरक्ष ने दीवांशु को चुनौती दी, अगर तू सच्चा लेखक है, तो शून्य अध्याय लिख, जिसमें कोई शब्द न हो, पर हर पाठक उसे पढ़ ले। दीवांशु कई रातों तक मौन रहा। फिर उसने एक कोरा पृष्ठ उठाया और उसमें केवल एक वाक्य लिखा, जो उत्तर तुमने न पाया हो, वही प्रश्न बनकर लौटेगा। भाग 6, पहला पृष्ठ प्रकट होता है। शून्य अध्याय के बाद दीवांशु की छाया अचानक बदल गई। अब उसमें एक आकृति उभरने लगी, एक पांडुलिपि जैसी। वह वही पहला पृष्ठ था। पहला पृष्ठ बोला, अब तू तैयार है मुझे समझने के लिए, क्योंकि अब तू उत्तर नहीं बांट रहा, केवल प्रश्न का सौंदर्य समझा रहा है। उस पृष्ठ पर लिखा था, जो अपनी छाया को समझे, वह दूसरों की रोशनी बन सकता है। दीवांशु ने अब ग्रंथ को पूर्ण माना और उसका उद्घाटन किया। भाग 7, छाया संहिता का प्रभाव। नगर में अब कोई भी व्यक्ति अपनी छाया से डरता नहीं था। बच्चे, वृद्ध, स्त्रियां, सभी रोज एक सवाल खुद से करते, क्या मेरी परछाई मुझसे संतुष्ट है? क्या मैं अपने आप को समझ पा रहा हूँ? और हर उत्तर उन्हें थोड़ा बेहतर मनुष्य बना रहा था। अकबर ने कहा, हमने हजारों पुस्तकें पढ़ी थीं, पर पहली बार ऐसा ग्रंथ आया जो पढ़ता नहीं, पढ़वाता है। उपसंहार। छाया संहिता अब केवल एक किताब नहीं रही, वह बन चुकी थी जीवन जीने की एक विधि। और दीवांशु, अब वह केवल उत्तराधिकारी नहीं, एक विचार था, एक जीती जागती संहिता। समाप्त। क्या आप इसके बाद की कहानी भी सुनना चाहेंगे? अगला भाग हो सकता है भाग 8, छाया तीर्थ जहाँ छायाएं शरण लेती है। इसमें दीवांशु को एक ऐसे स्थान की यात्रा करनी होगी, जहाँ सारी छोड़ी गई या भटकी हुई छायाएं एकत्र होती है, और वहाँ उसे मिलेगा अपने गुरु बीरबल का अंतिम संदेश। बहुत अच्छा। अब जब आप तैयार हैं, तो हम छाया श्रृंखला के 2 और विस्तृत भागों की ओर बढ़ते हैं। अब तक आपने देखा कि दीवांशु ने छलछाया और छाया संहिता जैसी रहस्यमय शक्तियों को समझा और उन्हें साधा, परंतु अब वह ज्ञान से भी आगे आत्मिक यात्रा की ओर कदम बढ़ाएगा। भाग 1, खोई हुई छायाओं की पुकार। संहिता के प्रकाशन के बाद नगर में एक नई विचित्र बात हुई। कुछ लोगों की छायाएं धीरे धीरे धुंधली होने लगीं। वे अपना आकार खोने लगीं, जैसे कोई स्मृति मिट रही हो। एक वृद्धा रोते हुए आई, मेरे बेटे की छाया अब दिखती नहीं। जब वो मुझे गले लगाता है, तो ऐसा लगता है जैसे वो अधूरा है। दीवांशु चिंतित हुआ, क्या अब छायाएं भी संसार से पलायन कर रही है? एक दिन एक स्वप्न में उसकी स्वयं की छाया बोली। कुछ छायाएं जो अपने मनुष्यों से असंतुष्ट थीं, या जिनकी भावनाएं अनसुनी रह गईं, वे एक स्थान पर एकत्र होती है। छाया तीर्थ। भाग 2, तीर्थ की यात्रा। दीवांशु ने यात्रा आरंभ की, केवल एक संकेत के सहारे। जहाँ सूर्य न उगता है, पर छायाएं जीवित रहती है, वही है तीर्थ। 7 दिन और 7 रातों की यात्रा के बाद वह पहुंचा एक विशाल वन के मध्य, जहाँ पेड़ खुद अपनी छाया से बात करते दिखते थे। वहाँ एक द्वार था, शिलालेख पर लिखा था, यहाँ केवल वही प्रवेश करे जिसकी छाया साथ हो। उसने देखा, उसकी छाया अब बहुत हल्की हो गई थी, जैसे वह भी जाने से डर रही हो। भाग 3, तीर्थ में प्रवेश। अंदर पहुंचते ही वह एक खुले मैदान में था, जहां असंख्य छायाएं विचरण कर रही थीं, पर वहां कोई व्यक्ति नहीं था, केवल परछाइयां थीं,
जैसे हर कोई अपनी अपनी आत्मा की परछाई छोड़ आया हो। दीवांशु को एक वृद्ध छाया मिली, जो बोली, हम वे हैं जिन्हें उनके अपने समझ न सके। हम भावनाओं के वे टुकड़े हैं जो शब्द न बन सके। यही हमारा तीर्थ है। और फिर प्रकट हुई एक जानी पहचानी आकृति, बीरबल की छाया। भाग 4। बीरबल की छाया का संवाद। बीरबल की छाया। मैं तुझसे विदा नहीं हुआ था। मैं यहाँ आया था जहाँ शब्द समाप्त होते हैं और केवल भाव रहते हैं। दीवांशु, तो आप अभी तक जीवित है? छाया मुस्कराई। शरीर नहीं, पर विचार में, हाँ। और अब तू तैयार है अंतिम शिक्षाओं के लिए? बीरबल ने कहा कि छाया तीर्थ की ऊर्जा केवल उसी के लिए खुलती है जो दूसरों की अनकही भावनाओं को सुनने का साहस रखता हो। भाग 5। छाया समर्पण विधान। तीर्थ में दीवांशु ने एक विधि सीखी। यदि कोई मनुष्य हर दिन एक अनसुनी छाया की बात सुने, तो समाज में कोई भी अकेला नहीं रहेगा। उसने नगर लौटकर छाया शरण की स्थापना की, एक स्थान जहां लोग न केवल दुहक कहते, बल्कि अपनी छायाओं की कहानी भी लिखते। भाग 6। तीर्थ की विदाई। अंत में बीरबल की छाया ने कहा, अब तू तैयार है अगली यात्रा के लिए, वहां जहां छाया से भी परे प्रतिबिंब जन्म लेता है। समाप्त। अब प्रस्तुत है अगला भाग। भाग 9। प्रतिबिंबगृह, आईना जो आत्मा दिखाता है। लगभग 6000 शब्दों की गहन मनोवैज्ञानिक और रूपांतरकारी कथा। भाग 1। यथार्थ का आरंभ। एक दिन नगर में एक चमत्कार हुआ। एक अजीब दर्पण प्रकट हुआ जो किसी के भी सामने आते ही उसकी वास्तविक छवि नहीं, बल्कि उसके भीतर की छवि दिखाता। जिसने चोरी की थी, उसमें चोर की आकृति दिखती। जिसने क्षमा मांगी थी, उसमें प्रकाश छलकता। पर यह प्रतिबिंब सबके लिए सहज न था। कुछ डर गए, कुछ रोने लगे, और कुछ पागल हो गए। भाग 2। दीवांशु का सामना। जब दीवांशु उसके सामने गया, तो वहां एक अजीब दृश्य था। दर्पण में वह खुद को नहीं, बल्कि एक छोटे बालक को देख रहा था, भयभीत, अकेला और उत्तर की तलाश में। यह मैं हूं, या मेरा वह अंश जो मैंने वर्षों से दबा रखा? अब दीवांशु को समझ आया। उसकी बुद्धि ने उसे ज्ञान तो दिया, पर उसकी आत्मा अब भी एक उत्तर की प्यास में भटक रही थी। भाग 3। प्रतिबिंब विद्या। वह नगर में एक प्रतिबिंबगृह बनवाता है, जहां हर व्यक्ति जाकर स्वयं से मिल सकता है। वहां 3 नियम होते हैं। 1. दर्पण के सामने मौन रहो। 2. कुछ छिपाओ नहीं। 3. जो दिखे उसे स्वीकारो। धीरे धीरे लोगों में बदलाव आने लगा। एक डाकू वहां गया और खुद को एक डरे हुए बालक की तरह पाया। एक स्त्री, जो स्वयं को तुच्छ समझती थी, ने अपने भीतर देवत्व देखा। भाग 4। एक और छाया का विद्रोह। लेकिन एक दिन एक व्यक्ति आया, जिसने जब दर्पण देखा, तो उसमें कुछ भी नहीं था। मैं कौन हूं? उसने पूछा। अगर मेरे भीतर कुछ नहीं दिखता, तो क्या मैं अस्तित्वहीन हूं? इसने नगर में हलचल मचा दी। दीवांशु ने समझाया, कभी कभी खाली प्रतिबिंब वह अवसर होता है जहां हम स्वयं को नया रूप दे सकते हैं। भाग 5। अंतिम सीख। अब बीरबल की परछाई अंतिम बार प्रकट हुई। तू अब छाया से प्रतिबिंब तक पहुंचा है। अगला पड़ाव है प्रकाश, जहां छाया, प्रतिबिंब और आत्मा तीनों एक हो जाते हैं। उपसंहार। अब नगर में न केवल छायाएं स्वीकारी जाती थीं, बल्कि प्रतिबिंब भी पूजा जाता था। और दीवांशु, वह अब केवल उत्तराधिकारी नहीं, एक यात्रा था जिसे हर आत्मा तय करती है। समाप्त। अगर आप चाहें तो अगले भाग प्रकाश सेतु की ओर बढ़ सकते हैं, जहां दीवांशु एक ऐसे पुल की खोज करता है जो आत्मा, छाया और प्रतिबिंब को जोड़ता है। और वहां वह पाता है एक प्राचीन भविष्यवाणी। अब तक आपने छाया की कीमत, छाया का शाप और बीरबल और छाया का रहस्यलोक पढ़ा। आइए अब इस श्रृंखला को एक नई ऊंचाई पर ले चलते हैं। इस चौथे भाग में कहानी और भी रहस्यमयी,
गहन और भावनात्मक मोड़ लेती है। इस भाग का शीर्षक है छाया और मृत्यु का द्वार। भाग 1। तांत्रिक का आगमन। शरद पूर्णिमा की रात थी। सम्राट अकबर और बीरबल महल के बाग में चांदनी का आनंद ले रहे थे। तभी नगरपाल ने आकर सूचना दी, जहां पनाह, महल के बाहर एक साधु खड़ा है जो स्वयं को तांत्रिक मानता है और कहता है कि बीरबल से मिलना उसके जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। साधु को बुलवाया गया। वह लहराते बालों वाला, लाल आंखों और राख से सने शरीर वाला व्यक्ति था। नाम था तांत्रिक सूर्यकेतु। सूर्यकेतु: बीरबल, तुम्हें एक बार फिर छाया की परीक्षा देनी होगी। इस बार सिर्फ सत्य और झूठ के बीच नहीं, बल्कि प्राण और मृत्यु के बीच। बीरबल गंभीर होकर: कहो, क्या संकट है? सूर्यकेतु: मैंने एक बालक को कालदंड से बांध दिया है। वह 3 दिन बाद मरेगा, जब तक कोई उसकी छाया को मुक्त नहीं करता। केवल तुम ही उसका जीवन बचा सकते हो। भाग 2। बालक का रहस्य। बीरबल ने उस बालक को देखा। वह 10 वर्षीय लड़का था, नाम नयन, जो लगातार चुप था। उसकी छाया नहीं दिखाई देती थी। बीरबल ने उसकी नाड़ी जांची। उसकी आंखों में देखा। वह जीवित था, पर उसकी छाया जैसे खो गई थी। बीरबल अपने आप से: यह तांत्रिक भ्रम नहीं है, यह कोई गहरा मनोवैज्ञानिक खेल है। बीरबल ने नगर के विद्वानों, वैद्यों और वैज्ञानिकों को बुलवाया। सबने एकमत होकर कहा, ऐसा कोई वैज्ञानिक कारण नहीं जो छाया को गायब कर दे। तब बीरबल ने सूर्यकेतु से कहा, यदि यह तंत्र है, तो इसका उत्तर भी तर्क में होगा। भाग 3। छाया द्वार की खोज। सूर्यकेतु ने बताया कि नयन की छाया को एक छाया द्वार में बांध दिया गया है, एक गुफा जो कभी उजाला नहीं देखती। वहां छाया और आत्मा के बीच संतुलन बिगड़ता है और व्यक्ति धीरे धीरे मृत्यु की ओर खिंचता है। बीरबल: उस गुफा तक मुझे ले चलो। सूर्यकेतु ने शर्त रखी, गुफा में प्रवेश करने वाला व्यक्ति यदि असत्य बोले तो उसकी छाया वहीं रह जाती है। अकबर चिंतित हुए, लेकिन बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, यदि जीवन बचाना है तो जोखिम उठाना होगा। भाग 4। सत्य का परीक्षण। बीरबल और सूर्यकेतु पहाड़ी क्षेत्र की ओर निकले, जहां छाया द्वार नामक गुफा थी। यह गुफा कालिमा से ढकी थी और उसके अंदर कुछ भी स्पष्ट नहीं था। जैसे ही बीरबल अंदर गए, उनकी छाया दीवार पर उभरी, लेकिन अचानक वह टुकड़ों में बंट गई। सूर्यकेतु हंसा, अब तुम्हारी छाया सत्य से प्रश्न करेगी। यदि तुम झूठ बोलोगे तो छाया टूट जाएगी। गुफा के अंदर बीरबल की छाया से सवाल आने लगे, क्या तुमने कभी किसी निर्दोष को दंडित किया है? क्या तुम्हारा ज्ञान अभिमान से भरा है? क्या तुम सम्राट से श्रेष्ठ बनना चाहते हो? बीरबल ने गहराई से उत्तर दिया, हर प्रश्न का उत्तर ईमानदारी से। हाँ, मैंने एक बार गलती की थी। कभी कभी मेरा अहंकार मुझे भ्रमित करता है। छाया जुड़ती गई। अंत में वह पूरी हो गई। सूर्यकेतु हैरानी से, तुम सच्चे हो, इसलिए तुम्हारी छाया मुक्त है। बीरबल ने नयन की ओर देखा। अब उसकी भी छाया लौट आई थी। भाग 5। मृत्यु का दर्पण। बीरबल ने सूर्यकेतु से पूछा, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? सूर्यकेतु: मैंने अपने शिष्य को खो दिया था, एक बालक जो झूठ बोलकर अपनी छाया खो बैठा। तब से मैं संसार को चेतावनी देना चाहता था कि झूठ केवल शब्द नहीं, आत्मा को ग्रस्त कर देता है। बीरबल: लेकिन डर से नहीं, ज्ञान से चेताना चाहिए। सत्य भय से नहीं, करुणा से उभरता है। सूर्यकेतु ने मौन होकर सिर झुका लिया। भाग 6। समापन और शिक्षा। बीरबल ने लौटकर अकबर को सारा वृत्तांत सुनाया। अकबर ने उसे गले से लगा लिया। अकबर ने आदेश दिया कि नगर में छाया संग्रहालय बनाया जाए, जहां लोग जीवन, मृत्यु और सत्य के विषय में ज्ञान पा सकें। उस संग्रहालय में एक विशेष दर्पण रखा गया, जिसमें कोई तभी दिखता था जब वह अपने सच्चे स्वभाव को स्वीकारता था। उपसंहार। कहते हैं, बीरबल के बाद भी छाया द्वार वही रहा, पर अब वह डराने वाला नहीं, सिखाने वाला स्थान था।
छाया अब रेहे से नहीं थी, वह आत्मा का प्रतिबिंब बन गई थी। और बीरबल, वह तो स्वयं प्रकाश बन चुका था। विश्वासघाती काजी। फातिमा बीबी नाम की एक विधवा महिला ने अपने बाकी दिन गुजारने के विचार से मक्का मदीना जाने का निर्णय लिया। उसकी कोई संतान नहीं थी। हज पर जाने से पहले फातिमा बीवी ने अपने सारे गहने बेचकर सोने की मोहरें ले ली। अपने खर्च के लिए कुछ मोहरें बाहर रखकर बाकी 800 मोहरें एक थैली में बंद कर उसके मुंह पर लाख की मोहर लगा दी। फिर वह अपने घर के ही पास में रहने वाले काजी के घर उस थैली को लेकर पहुंच गए। वह काजी अपनी ईमानदारी और रहमदिली के लिए ही मशहूर था। ले गए। बीरबल ने वैसे ही कुछ थैलियां मंगवाकर उनमें कुछ भरकर लाख की मोहरें लगवा दी। फिर उनमें सुराख कर दिए। तत्पश्चात शहर के सभी रफूगारों को एक एक थैली दी और उनसे थैलियों के छेदों को रफू करवाया। बीरबल ने सभी थैलियों को बड़ी बारीकी से देखा। एक थैली पर उनकी निगाह अटक गई। इसे बारीकी से देखने पर भी छेद का पता नहीं चल रहा था। बीरबल ने कहा, इस थैली का रफू किस रफूगर ने किया है? एक रफूगर चलकर के पास आया और बोला, हुजूर, क्या बात है, मैंने रफू किया है। बीरबल उस रफूगर को लेकर एकांत में गए और डराते धमकाते हुए उससे पूछा, बताओ, काजी की थैली रफू किसने की थी? तुमने की थी न? रफूगर डर गया और उसने कबूल कर लिया कि काजी की थैली उसने ही रफू की थी। बीरबल ने उससे पूछा, सच सच बोलना, तुमने यह थैली कब रफू की थी? बीरबल ने तल्ख स्वर में पूछा तो रफूगर कांपते स्वर में बोला, हुजूर, कोई 2 साल हुए होंगे, एक काजी ने मुझसे यह थैली रफू करवाई थी। क्या तुम्हें पता है उस थैली में क्या रखा हुआ थी? बीरबल ने रफूगर को घूरते हुए पूछा तो रफूगर सच को छिपा न सका और उसके मुंह से निकल गया, हुजूर, उसमें कुछ तांबे के पैसे और रांगे के टुकड़े थे। काजी ने इस काम के लिए क्या तुम्हें कुछ दिया था? बीरबल की कड़क आवाज के आगे रफूगर बिल्कुल ही ढीला पड़ गया। वह थमती आवाज में बोला, 2 मोहरें मिली थीं, मालिक। क्या वे मोहरें तुम्हारे पास अभी भी है? देखो, सच का साथ दोगे तो मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। बीरबल एक कहते ही रफूगर बड़ी मुश्किल से बोला, हुजूर, झूठ नहीं बोलूंगा। एक मुहरे तो खर्च हो गई है। हाँ, एक मुहर मेरे पास है। वह मोहर मुझे चाहिए। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो शाही कहर से तुम्हें मैं भी नहीं बचा सकता। बीरबल के इतना कहते ही रफूगर भागा भागा मोहर लाने चला गया। बीरबल ने फातिमा बीबी और काजी को भी बुलवा लिया। रफूगर थोड़ी देर के बाद मोहरे लेकर बीरबल के पास आया तो काजी उसको देखते ही डर गया। बीरबल ने रफूगर से मोहर लेकर फातिमा बीबी के हाथ में रख दी और कहा, तुमने अपनी मोहरों पर निशानी लगाई थी न? दिखाओ वह निशानी कहाँ है। फातिमा बीबी ने पलक झपकते ही अपना निशान बीरबल को दिखा दिया। अब बीरबल ने रफूगर की ओर थैली करके कहा, बोलो रफूगर, यह वही थैली है न? हाँ हुजूर, यह वही थैली है। रफूगर रुक रुक कर बोला, हाँ तो? बीरबल तल्ख आवाज में बोले, तुमने कहाँ पर रफू किया था? बोलो। रफूगर थैली पर हाथ धरते हुए बोला, यहाँ पर हुजूर। मेरा काम साफ नजर आता है। काजी के तो पसीने छूटने लगे। उसके पास ऐसा कोई जवाब ही नहीं था कि वह अपने बचाव में कुछ कह सके। बीरबल गरजकर बोले, इस काजी को जंजीरों में बांधकर जेल में डाल दिया जाए। इसके बाद काजी के घर की तलाशी ली गई और फातिमा बीबी की मोहरें उसके घर से बरामद हुईं। फातिमा बीबी ने अपना निशान सभी मोहरों पर दिखा दिया। बीरबल ने उन सारी मोहरों को उसे दे दिया। रफूगर को इनाम देकर जाने दिया गया। बादशाह सलामत बीरबल के फैसले से बहुत खुश हुए। घर कैसे लूटा? शहंशाह अकबर एक रोज दरबार में आए तो वह सबको बहुत ही गमहीन मुद्रा में दिखे। दरबारियों ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, अब यह बेचैनी और उदासी तो बीरबल ही दूर कर सकते हैं। इसी बीच बीरबल दरबार में आ गए। जहांपनाह ने बीरबल को गौर से देखा और कहा, बीरबल, शायद तुम मेरी समस्या सुलझा सको। इस प्रश्न में पूरे राज्य की समस्या छुपी हुई है। बताओ, घर कैसे लूटा और बैल कैसे घायल हुआ? बीरबल के लिए कोई भी सवाल कठिन नहीं होता था। वह शीश नवाकर बड़े अदब से बोले, जहांपनाह, जुआ नहीं हटा था।
तुम कहना क्या चाहते हो? बीरबल, साफ साफ बताओ, अकबर ने कहा। जहांपनाह, जुआ खेलना नहीं रोका गया तो घर लूट गया, और बैल की गर्दन से जुआ नहीं हटाया गया तो बैल घायल हो गया, बीरबल ने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया। शहंशाह अकबर बहुत ही खुश हुए और उसी समय उन्होंने घोषणा कर दी कि हमारे राज्य में कोई भी जुआ नहीं खेलेगा। जो जुआ खेलते पकड़ा जाएगा उसे दंडित किया जाएगा। इससे पूरे राज्य में अमन चैन स्थापित करने में बादशाह को काफी सहायता मिली। चालाक बनिया। शहंशाह अकबर फुर्सत में थे। बीरबल पास में ही बैठे हुए थे। शहंशाह के दिमाग में अचानक ही एक सवाल आ गया। बीरबल, सुना है कि बनिया बहुत ही समझदार होता है। शहंशाह के यह कहते ही बीरबल बोले, हाँ हुजूर, चतुराई में उनका कोई जवाब नहीं। तो क्या तुम यह साबित कर सकते हो? शहंशाह यह कहते चुप हो गए। भला बीरबल बादशाह के हुक्म को कैसे नकार देते? बीरबल कुछ बनियों से मिले और कुछ चतुर बनियों को चुनकर बादशाह के सामने ले आए और बादशाह से कहा, जहांपनाह, आप जिनकी बुद्धिमानी देखना चाहते हैं वे सब दरबार में हाजिर है। बनिए कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वे डरेस में एक तरफ खड़े थे कि आखिर मामला क्या है। इसी बीच बादशाह ने मुट्ठी खोली और उड़द की साबुत दाल दिखाते हुए बोले, हमारी हथेली पर यह क्या है? बनिए तो देखते ही जान गए कि शहंशाह की हथेली पर उड़द की दाल है। उनसे इतनी सहज बात पूछी जा रही है, अवश्य कोई खास बात है। यह सोचकर उन बनियों में से किसी ने मूंग की दाल, किसी ने अरहर की दाल और किसी ने मसूर की दाल बताई। शहंशाह क्रोधित हो गए और गरजती आवाज में बोले, बेवकूफों, यह उड़द की दाल है। बस इसी जानकारी पर बुद्धिमान बनते हो। बोलो, यह उड़द की दाल है या नहीं? बनियों ने संवेद स्वर में कहा, जी हाँ, जहांपनाह, वही है। बनियों का समूह जी हजूरी करता हुआ बोला, हाँ, जहांपनाह, आपने जो कहा वही है। बादशाह गुस्से से तमतमा गए और बीरबल की ओर आग्नेय निगाहों से देखने लगे। हाजिर जवाब बीरबल बोले, जहांपनाह, देखा आपने, बनियों की यही तो बुद्धिमानी है। इन्होंने पूरा प्रयास किया और हर प्रकार से आपकी हाँ में हाँ मिलाई, ताकि आपके सवाल में कोई रहस्य हो तो उसके कहर से बच जाए। बीरबल के इस तर्क ने शहंशाह का दिल जीत लिया और वह मान गए कि बनिए वास्तव में ही बड़े चतुर होते हैं। इसके बाद शहंशाह ने बनियों को बाइज्जत दरबार से विदा किया। शातिर दिमाग मुंशी। शहंशाह अकबर ने एक मुंशी को चुंगी अधिकारी बना दिया। वह मुंशी बहुत ही प्रसन्न हुआ और बादशाह की ढेरों प्रशंसा करके चला गया। कुछ दूरी पर ही बीरबल बैठे थे। मुंशी के जाने के बाद वह बोले, हुजूर, वह मुंशी बहुत चालाक, धूर्त और बेईमान जान पड़ता है। देखना, वह बेईमानी करने से बाज नहीं आएगा। बादशाह ने बीरबल की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। बीरबल का शक सच साबित हुआ। बादशाह के पास मुंशी की शिकायतें आने लगी कि मुंशी रिश्वत लेता है और प्रजा को बहुत ही तंग करता है। बिना रिश्वत लिए किसी से भी बात नहीं करता। बादशाह सलामत ने मुंशी का तबादला वहां कर दिया जहां बेईमानी करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वह मुंशी अधिकारी से घुड़साल का मुंशी मुकर्रर कर दिया गया। अब मुंशी का काम घोड़ी का लीद तोलना था, लेकिन जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। मुंशी ने वहां भी अपनी आदत ना छोड़ी और रिश्वत लेने शुरू कर दी। मुंशी साइसों से बोला, तुम सब घोड़ों को दाना कम खिलाते हो, इसलिए मुझे लीद तोलने को भेजा गया है। यदि तुम्हारी लीद तोल में कम बैठी तो मैं शहंशाह से शिकायत कर दूंगा। साइस यह सुनकर डर गए और मुंशी को प्रति घोड़ा 1 रुपया देने लगे। बादशाह के पास मुंशी की शिकायत पहुंची तो उन्होंने यमुना नदी की लहरें गिनने का काम उसे सौंप दिया। यहाँ पर बेईमानी का कोई काम नहीं था। मुंशी बेईमानों का बेईमान था। यहाँ भी उसने कमाई का रास्ता ढूंढ निकाला। अब मुंशी ने नावों को रोकना शुरू कर दिया और कहने लगा, रुको, मैं अभी लहरें गिन रहा हूँ। बेचारे नाविक जब नावों को रोक रोक कर परेशान हो गए तब उन्होंने मुंशी को प्रतिमाह 10 रुपये देने प्रारंभ कर दिए। दरबार में जब यह खबर पहुंची कि मुंशी नाविकों से पैसे वसूलता है, तो शहंशाह ने हुक्म जारी किया कि नावों को रोका ना जाए और उन्हें जहां जाए जाने दिया जाए। शातिर दिमाग मुंशी कहाँ किसी बंदिश और नियम को मानने वाला था। यहाँ भी उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर एक तख्ती को तट पर यह लिखकर लगा दिया, रोको, मत जाने दो। यह द्व्यर्थी वाक्य शहंशाह के हुक्म का पालन कर रहा था और मुंशी को भी रिश्वत दिलवा रहा था।
बादशाह के पास फिर भी मुंशी की शिकायतें पहुंचने लगी तो उन्होंने उस मुंशी की हरकतों से तंग आकर उसे नौकरी से हमेशा के लिए हटा दिया और बीरबल से कहा, बीरबल, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम्हारा कहना सही था कि यह मुंशी जरूरत से ज्यादा होशियार और बेईमान लगता है। यह सब कहकर शहंशाह ने बीरबल के जिम्मे कर्मचारियों को जांचने परखने का काम लगा दिया। अपना वादा भूल गया होगा। बीरबल से एक बार शहंशाह अकबर इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने बीरबल को इनाम में जागीर देने का निर्णय कर लिया। बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों से खुश होकर शहंशाह अकबर ने जागीर देने की बात की तो कह दी, लेकिन बाद में उनका इरादा बदल गया। बीरबल ने 2-3 बार शहंशाह को उनका फैसला याद भी दिलाया, लेकिन बादशाह बीरबल को अब जागीर देना नहीं चाहते थे। एक रोज बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरी जागीर का क्या हुआ? बादशाह बीरबल की बात अनसुनी कर दूसरों की बातों में लग गए। बीरबल को बहुत बुरा लगा और वह अब मौके की तलाश में रहने लगे। एक दिन मौका आ ही गया। बादशाह बीरबल के साथ सैर पर निकले। रास्ते में उन्होंने ऊंट देखा तो सवाल कर दिया, बीरबल, ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह भी किसी को पिछले जन्म में जागीर देने का वादा करके भूल गया होगा। बीरबल के इतना कहते ही शहंशाह शर्मसार हो गए और उसी समय उन्होंने बीरबल को जागीर देने की घोषणा कर दी। पूनम और दूज का चांद। एक बार बीरबल अपने किसी काम से काबुल गए। उनकी वेशभूषा देखकर लोगों ने वहां के बादशाह को शिकायत कर दी। काबुल के बादशाह के सैनिक बीरबल को दरबार में लेकर आए। काबुल के बादशाह ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस मकसद से आए हैं? बीरबल बोले, मैं एक मुसाफिर हूँ और देश विदेश की यात्रा करता रहता हूँ। काबुल के बादशाह ने कहा, तब तो तुम्हें देश विदेश के अनेक राजाओं के बारे में पता होगा। बताओ, तुमने कहीं हमारे जैसा बादशाह देखा है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, आप तो पूनम के चांद है। आप जैसा अन्य बादशाह भला कौन हो सकता है? काबुल का बादशाह मन ही मन खुश होता हुआ बोला, हम पूनम के चांद है, तो तुम्हारा बादशाह क्या है? बीरबल सीना तान कर बोले, हुजूर, हमारा शाहजहां तो दूज का चांद है। काबुल का बादशाह स्वयं को पूनम का चांद समझकर खुशी के मारे गदगद हो गया और बीरबल को छोड़ दिया और सादर अपने दरबार में बैठाया। दूसरे दिन बीरबल को वस्त्राभूषणों से नवाज कर विदा किया। बीरबल वहां से दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने अपने मित्रों को यह बात बताए सुनाई। यह बात एक मुन से दूसरे मुन होते हुए शाही दरबार तक भी पहुंच गई। बीरबल से जो दरबारी ईर्ष्या करते थे उन्होंने इस बात को नमक मिर्च लगाकर बादशाह अकबर के सामने पेश कर दिया। अकबर बादशाह को यह बात बड़ी ही बुरी लगी। अगले दिन बीरबल दरबार में पधारे तो शहंशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, हम क्या सुन रहे हैं? तुम काबुल गए थे। बताओ, तुमने वहां के सुल्तान से क्या कहा है? बीरबल ने बादशाह सलामत को वहां की सारी बातें कह सुनाई। अकबर बादशाह नाराज होते हुए बोले, बीरबल, काबुल के बादशाह को पूनम के चांद की तरह बड़ा और हमें दूज के चांद की तरह छोटा बताकर तुमने हमारी बेइज्जती नहीं है की है? बीरबल सहज भाव से ही बोले, बादशाह सलामत, आप यह क्या कर रहे हैं? मैंने तो वहां आपका गुणगान ही किया है। पूनम का चांद कितना ही बड़ा क्यों ना हो उसे कोई भी महत्व नहीं देता और वह तो अगले दिन से घटने लगता है। पल पल घटने वाली चीज तो हर धर्म में अशुभ, तुच्छ और त्याज्य मानी जाती है। दूज का चांद चाहे कितना भी छोटा हो लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों ही बड़े आदर भाव के साथ उसका दर्शन करते हैं। मुस्लिम महीना दूज से ही शुरू होता है। हिंदू लोग दूज के चांद को शुभ मानकर उसी दिन शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इन सबसे बड़ी बात यह है कि दूज का चांद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही है। जहांपनाह, अब आप ही बोलिए कि काबुल के बादशाह को पूनम का चांद और आपको दूज का चांद कहकर मैंने किसकी प्रशंसा की है? बीरबल को बादशाह ने उठकर गले से लगा लिया और कहा, मुझे पता है, बीरबल, तुम जहां भी जाओगे वहां मेरी प्रशंसा ही करोगे। बीरबल से जलने वाले दरबारियों का मुंह इतना सा हो गया और जो दरबारी बीरबल की पसंद करते थे वह तालियां पीटकर उनकी तारीफ करने लगे। बीरबल की यही तो विशेषता थी कि वह बहुत ही सोच समझकर बातें करते थे और मौका आने पर अपनी बात को सिद्ध करके दिखा भी दे देते थे। कुछ भी नहीं बचा। अपने सवालों के लिए प्रसिद्ध बादशाह अकबर दरबार आए तो बीरबल कहीं नजर नहीं आए। उन्होंने दरबारियों से पूछा, बताओ, 27 में से 9 गए तो क्या शेष रहा?
दरबारी मन ही मन सोचने लगे कि बादशाह यह क्या पूछ रहे हैं। क्या हम लोग कोई बच्चे हैं कि इतना आसान सवाल हल नहीं कर सकेंगे। सभी दरबारियों ने एक ही जवाब दिया, हुजूर 27 में से 9 निकल जाने पर 18 बचे। यह तो सबको ही मालूम है। बादशाह मुस्कुराए, फिर बीरबल के आने का इंतजार करने लगे। इतने में बीरबल दरबार में आ खड़े हुए। शहंशाह ने उनसे भी यही सवाल कर दिया। बीरबल जवाब में बोले, हुजूर, कुछ भी नहीं बचा। बीरबल का यह जवाब सुनकर सब आश्चर्य में पड़ गए। उनके जवाब से कोई भी संतुष्ट नहीं दिखा तो बीरबल आगे बोले, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। 27 नक्षत्र साल भर में होते हैं। इनमें से 9 नक्षत्रों को निकाल दिया जाए तो जो बचे उनसे तो इस संसार का कोई भला नहीं होने वाला। इसीलिए मैंने कहा कि 27 में से 9 के चले जाने पर कुछ भी नहीं बचा। शहंशाह अकबर बीरबल का जवाब सुनकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए और इसके लिए उन्हें इनाम भी दिया। सच्चाई के मसीहा बीरबल। बादशाह अकबर दरबार में आकर अभी बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक हत्या का मामला आ गया। बादशाह को बड़ा ही बुरा लगा कि आज की शुरुआत हत्या के मामले से ही हो रही है। बादशाह ने हुक्म दिया, यह हत्या का मामला है। इसमें जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। इस मामले की सुनवाई अगले दिन होगी। अपराधी को मौका मिल गया। वह दूसरे दिन दरबार लगने से पहले ही बीरबल के घर पर पहुंच गया और दरबार के लिए तैयार हो रहे बीरबल के आगे गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, आप बुद्धिमानों के बुद्धिमान हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आपकी शरण में आया हूँ। मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो जाएगी तो मेरे परिजन आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। अपराधी आगे बोला, हुजूर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी तरफ से आप ही बहस करें। बीरबल ने जवाब में कुछ नहीं कहा। मामला दरबार में पेश हुआ। बादशाह अकबर ने अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अपराधी आश्चर्यचकित भी हुआ और खुश भी हुआ। वह धीरे धीरे चलकर बीरबल के नजदीक आया और बोला, हुजूर, लाख लाख शुक्रिया। आपने मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में करवा दी। मैं आपका ताउम्र ऋणी रहूंगा। यह सुनकर बीरबल बोले, हाँ, मुझे इस मामले में बड़ी दिक्कत उठानी पड़ी। जहांपनाह तो तुम्हें निर्दोष समझकर छोड़ने जा रहे थे। मेरे बार बार समझाने पर उन्होंने तुम्हें उम्र कैद की सजा दी है, क्योंकि केवल मुझे पता है कि तुमने अपराध किया है और तुमने मेरे घर पर अपना अपराध कबूल भी किया। हकीकत यही थी। अपराधी यह सुनकर हतप्रभ रह गया। वह माथा पीट कर रह गया कि बीरबल के सामने उसने अपना अपराध आखिर कबूल क्यों किया। किसकी पत्नी? एक सौदागर अपनी सुंदर पत्नी के साथ एक रिश्तेदार से मिलने जा रहा था। वे अभी कुछ ही दूर गए थे कि रास्ते में उन्हें एक किसान मिल गया। किसान अपनी बैलगाड़ी पर था। सौदागर की सुंदर पत्नी को देखते ही किसान का ईमान डोल गया। सौदागर से बोला, लालाजी, आपको किस गांव में जाना है? सौदागर ने गांव का नाम जैसे ही बताया किसान झट से बोल पड़ा, मैं भी तो वही जा रहा हूँ। आप ऐसा करें, अपनी पत्नी को मेरी गाड़ी में बैठा दीजिए। सौदागर ने बिना सोचे समझे ही अपनी पत्नी को गाड़ी में बैठा दिया और खुद पैदल ही चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद किसान ने बैलों को पीटना शुरू कर दिया। बैल तेज तेज चलने लगा। सौदागर भी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। किसान तो उसकी पत्नी पर लट्टू था। उसने उसे तरह तरह के सब्जबाग दिखाने शुरू कर दिए और उसे अपने पक्ष में कर लिया। जब गांव आ गया तब सौदागर ने किसान को आवाज देकर कहा, भैया, गाड़ी रोको। हमें जिस गांव में जाना है वह गांव आ गया। मेरी पत्नी को यहीं पर गाड़ी से उतार दो। किसान बोला, मेरा गांव तो अभी आगे है और यह तुम्हारी पत्नी नहीं है, यह तो मेरी पत्नी है। सौदागर किसान की बातें सुनकर अवाक रह गया और दौड़ गाड़ी के पास आ गया। फिर वह चिल्लाने लगा, यह धूर्त किसान मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बता रहा और उसे गाड़ी से उतरने नहीं दे रहा है। सौदागर की बातें सुनकर कुछ लोग वहां आकर खड़े हो गए, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल सका। दोनों आपस में बहस करते हुए शहंशाह अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर बादशाह ने उन दोनों की बातें सुनने के बाद बीरबल को हुक्म दिया कि इस मामले को सुलझाएं। बीरबल ने वादी प्रतिवादी दोनों को गौर से देखा, फिर गाड़ी में बैठी उस औरत को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, आखिर मामला क्या है, सच सच बताओ। वह औरत कुछ नहीं बोली। बीरबल कुछ देर तक खामोश रहे,
फिर उस महिला को स्याही का दवात दी और कहा, इसमें पानी भर कर ले आओ। औरत कुछ समझ ना सकी। दवात में पानी भरकर झट से आ गई। बीरबल ने दवात से स्याही निकाली और कुछ शब्द लिखकर देखे। स्याही में पानी की मात्रा सही थी। बीरबल ने सौदागर से कहा, तुम अपनी पत्नी को ले जा सकते हो। यह तुम्हारी ही पत्नी है। किसान को झूठ बोलने और दूसरे की पत्नी को हड़पने की कोशिश करने के अपराध में सजा मिलेगी। शहंशाह आश्चर्य करते हुए बोले, बीरबल, तुमने यह कैसे जान लिया कि यह औरत सौदागर की ही पत्नी है? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने उस महिला से दवात में पानी भरने को कहा। वह महिला दवात में उतना ही पानी भर कर लाई जितना पानी स्याही के लिए उपयुक्त था। इससे मैंने अनुमान लगा लिया कि यह किसान की नहीं सौदागर की पत्नी है, क्योंकि सौदागर हिसाब लिखते समय कभी कभी उससे स्याही में पानी अवश्य ही डलवाता होगा। बीरबल के इस तर्कपूर्ण विचार को सुनकर अकबर बादशाह बहुत ही खुश हुए। कौन जीतेगा? शहंशाह अकबर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। सैनिक हाथों में शस्त्र लिए उनके आसपास खड़े थे। बीरबल भी उनके साथ थे। अकबर बादशाह सेना के साथ जब महल से कुछ दूर आए तो उन्होंने चतुर बीरबल से सवाल कर दिया, बीरबल, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, बताओ, इस युद्ध में जीत किसकी होगी? बीरबल असमंजस में पड़ गए। बहुत सोच विचार कर बोले, जहांपनाह, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। बादशाह चुपचाप रण क्षेत्र की ओर बढ़ गए। जब वह युद्ध के मैदान में पहुंचे तो उन्होंने बीरबल की ओर देखा और इशारे ही इशारे में वही सवाल बीरबल से किया। बीरबल ने जवाब में कहा, जहांपनाह, विजय तो आपको ही मिलेगी। शहंशाह ने पूछा, यह तुम्हें कैसे पता? बीरबल, उस समय पूछा था तो तुमने ऐसा जवाब नहीं दिया था। बादशाह के यह पूछने पर बीरबल बोले, बादशाह सलामत, सामने देखिए, आपका दुश्मन हाथी पर सवार है। यह तो सबको ही मालूम है कि हाथी अपनी सूंड से धूल उठाकर अपनी पीठ पर फेंकता है, और जब युद्ध का तांडव चारों तरफ शुरू होता है तो अपनी सुध-बुध खो देता है। हुजूर, आप तो घोड़े पर सवार है। घोड़ा चालाक और बहादुर होने के साथ साथ लड़ाकू भी होता है। मैंने यही सब देखकर अनुमान लगा लिया है कि विजय आपकी ही होगी। और सचमुच इस युद्ध में अकबर बादशाह की ही विजय हुई। युद्ध से लौटने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को इनाम दिया। बीरबल केवल हाजिर जवाब ही नहीं बल्कि एक उम्दा किस्म के कूटनीतिज्ञ भी थे। दुकानदार को मिला सबक। एक दुकानदार बहुत ही कंजूस और जरूरत से अधिक बेईमान व लालची था। वह बर्तनों को बेचता और खरीदता था। शहर के अधिकांश लोग उसके व्यवहार से परेशान व दुखी थे। आज सबने मिलकर उस दुकानदार की शिकायत बीरबल से की। हुजूर, वह दुकानदार बहुत ही लालची, धूर्त और बेईमान है। मेहरबानी करके आप उस दुकानदार को सबक सिखाएं। बीरबल सबकी शिकायत पर उस दुकानदार से जाकर मिले और उसकी दुकान से 3 पतीले खरीद कर ले आए। कुछ समय बाद एक छोटी सी पतीली लेकर दुकानदार से मिले और कहने लगे, आपके बड़े पतीले ने इसे पैदा किया है, आप इस पतीली को रख ले। दुकानदार बहुत ही प्रसन्न हुआ और पतीली लेकर चुपचाप रख ली। यह भी नहीं सोचा कि भला पतीला पतीली को कैसे पैदा कर सकता है। 15-20 दिन के बाद बीरबल एक बड़ा पतीला लेकर दुकानदार से मिले और बोले, मुझे आपके पतीले ठीक नहीं लगे, आप मुझे इनका मूल्य लौटा दें। यह सुनकर दुकानदार बौखला गया और ऊंची आवाज में बोला, आप तो केवल एक पतीला लेकर आए हैं, मैंने तो आपको 3 बड़े पतीले दिए थे। बीरबल दुखी स्वर में बोले, हाँ मुझे याद है, लेकिन क्या बताऊं, 3 में से 2 की मौत हो गई है। दुकानदार यह सुनते ही चिढ़ गया और भौहें चराते हुए बोला, क्या बात करते हैं जनाब, पूरे नगर में क्या एक में ही आपके मूर्ख मिला हूं? कहीं पतीले भी मरते हैं। पतीले जब बच्चे पैदा कर सकते हैं तब पतीले मर क्यों नहीं सकते हैं? बीरबल ने अपने जवाब से दुकानदार का मुंह बंद कर दिया। दुकानदार ने न केवल बीरबल को पतीलों के पैसे लौटाए बल्कि हाथ जोड़कर अपने गुनाहों के लिए उनसे माफी भी मांगनी पड़ी। गोल्डन कोइन का रहस्य। अकबर की असमंजस। सम्राट अकबर का दरबार हर समय ज्ञान, समझ और न्याय की आवाज से गूंजता रहता था। लेकिन एक दिन अकबर अपने महल में गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखों में किसी चिंता का संकेत था। बीरबल, जो अकबर के प्रिय मंत्री और सलाहकार थे, ने यह महसूस किया और बिना समय गवाए दरबार में गए।
महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? बीरबल ने अकबर से पूछा। अकबर ने एक गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, यह राज्य और शासन की व्यवस्थाएं कभी कभी मुझे उलझा देती है। मैं हर दिन प्रजा के भले के लिए काम करता हूँ, लेकिन एक समस्या है जो मुझे परेशान करती है। हमारे राज्य में कई लोग हैं जो मानते हैं कि वे मेरी नीतियों से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। वे सोचते हैं कि जो नीतियां हैं वे उनके जीवन को बेहतर नहीं बना पा रही है। इस असंतुलन को कैसे ठीक किया जाए, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा। बीरबल ने सोचा, यह समस्या एक गहरी बात कह रही है। अगर कोई व्यवस्था काम नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ न कुछ चूक जरूर हो रही है। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, मुझे इस बारे में गहराई से सोचने और कुछ समय देने का अवसर दें। मैं इस समस्या का हल जरूर ढूंढूंगा। अकबर ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है बीरबल, तुम इस समस्या का समाधान ढूंढ सकोगे। बीरबल का अनोखा प्रयोग। बीरबल ने राज्य भर में भ्रमण करने का निर्णय लिया। वे गांव-गांव, कस्बों और शहरों में गए और अचार की चोरी। मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में कई विद्वान और मंत्री थे, लेकिन बीरबल का स्थान सबसे विशेष था। उनकी हाजिर जवाबी और चतुराई अकबर को बहुत पसंद थी। जब भी राज्य में कोई कठिन समस्या आती, बीरबल उसे अपनी सूझबूझ से हल कर देते। कहानी की शुरुआत। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक बुजुर्ग महिला रोती हुई पहुंची। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसने सम्राट के सामने आकर हाथ जोड़े और करुण स्वर में बोली, जहांपनाह, मेरे साथ न्याय कीजिए। मेरी मेहनत की कमाई चोरी हो गई है। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने गहरी आवाज में पूछा, क्या चोरी हुआ है और कैसे हुआ? महिला ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, हुजूर, मैं बहुत ही गरीब हूँ। अपने गुजर-बसर के लिए अचार बनाकर बेचती हूँ। मैंने महीनों की मेहनत से आम का स्वादिष्ट अचार बनाया था। कल रात मैं सो गई और सुबह जब उठी तो मेरा सारा अचार गायब था। जरूर किसी ने चोरी की है। अकबर को यह सुनकर गुस्सा आया। उन्होंने घोषणा की, हम अपने राज्य में चोरी नहीं सह सकते। बीरबल, तुम इस मामले को सुलझाओ और दोषी को पकड़ो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म, जहांपनाह। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने महिला से कुछ सवाल किए। क्या तुम्हें किसी पर शक है? महिला बोली, नहीं हुजूर, लेकिन मुझे यकीन है कि चोर मेरे ही मोहल्ले का कोई व्यक्ति है, क्योंकि बाहर से कोई आता तो मुझे पता चल जाता। बीरबल ने मामले को ध्यान से सुना और विचार करने लगे। फिर उन्होंने पूरे गांव में यह घोषणा करवाई, आज रात सभी गांव वाले दरबार में हाजिर हों और जो चोर होगा वह खुद ही पकड़ा जाएगा। गांव वाले थोड़े डर गए, लेकिन सभी तय समय पर दरबार में पहुंचे। चोर का पर्दाफाश। बीरबल ने गांव वालों को संबोधित किया, हम जानते हैं कि अचार की चोरी इसी गांव के किसी व्यक्ति ने की है। अब हम एक तरीका अपनाएंगे जिससे चोर खुद ही सामने आ जाएगा। उन्होंने सभी गांव वालों को एक एक लकड़ी दी और कहा, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है, यह जादुई लकड़ी है। अगर किसी के हाथ में यह लकड़ी कल तक 1 इंच लंबी हो गई तो वह निर्दोष होगा, लेकिन जिसने चोरी की होगी उसकी लकड़ी छोटी हो जाएगी। गांव वाले इस बात से बहुत हैरान हुए। सभी अपनी लकड़ियां लेकर अपने घर चले गए, लेकिन असली चोर बहुत घबरा गया। उसे लगा कि सच में उसकी लकड़ी छोटी हो जाएगी, इसलिए उसने डर के कारण लकड़ी का 1 इंच काट दिया। अगले दिन सभी लोग दरबार में पहुंचे। बीरबल ने सभी की लकड़ियां जांची और देखा कि एक व्यक्ति की लकड़ी सबसे छोटी थी। उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, यही है असली चोर। सच सामने आया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, यह कैसे हुआ? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, दरअसल यह कोई जादुई लकड़ी नहीं थी। मैंने यह चाल इसलिए चली ताकि असली चोर डर के कारण लकड़ी काट दे। और वही हुआ। जिसने चोरी की थी वह डर गया और उसने लकड़ी काट दी, जिससे उसकी लकड़ी सबसे छोटी हो गई।
चोर सिर झुकाए खड़ा था। उसने डरते हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता से न्याय किया। इस महिला को अचार की कीमत चुकाई जाए और इस चोर को दंड दिया जाए। न्याय और पुरस्कार। महिला को उसके अचार की कीमत दी गई और चोर को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया ताकि वह दोबारा चोरी न करे। गांव वाले बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करने लगे। अकबर ने खुशी खुशी बीरबल को इनाम दिया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में बेमिसाल है। अचार की चोरी के बाद बीरबल की और भी चतुराइयां। अचार की चोरी के मामले को हल करने के बाद बीरबल की बुद्धिमानी के चर्चे पूरे राज्य में फैल गए। लेकिन यह आखिरी मामला नहीं था। अकबर के दरबार में आए दिन नई नई चुनौतियां आती थीं और बीरबल अपनी चतुराई से उन्हें हल करते थे। अब मैं आपको अचार की चोरी के बाद की कुछ और दिलचस्प कहानियां विस्तार से सुनाता हूँ। एक बीरबल और अनोखा जुर्माना। मामले की शुरुआत। एक दिन एक व्यापारी दौड़ता हुआ अकबर के दरबार में आया। वह बहुत गुस्से में था। उसने बादशाह के सामने जाकर कहा, जहांपनाह, मुझे न्याय चाहिए। मेरे साथ धोखा हुआ है। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या हुआ? पूरी बात बताओ। व्यापारी बोला, मुझे एक सेठ ने व्यापार में धोखा दिया है। उसने मुझसे कहा कि वह मुझे सोने की अशर्फियाँ देगा, लेकिन जब मैंने उसे सामान दे दिया तो उसने पैसे नहीं दिए। अब वह कह रहा है कि उसने कोई सौदा किया ही नहीं। अकबर ने गुस्से से उस सेठ को बुलवाया। जब सेठ दरबार में आया तो उसने साफ मना कर दिया, जहांपनाह, यह आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने कोई सौदा नहीं किया। बीरबल का हल। अब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम इस मामले की सच्चाई का पता लगाओ। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर सेठ से पूछा, अगर तुमने सौदा नहीं किया तो क्या तुम इस व्यापारी को जानते हो? सेठ तुरंत बोला, नहीं, मैं इसे जानता भी नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर तुम इसे जानते भी नहीं तो फिर तुमने इतनी जल्दी जवाब कैसे दे दिया? जब कोई अजनबी होता है तो कुछ सोचना पड़ता है कि कौन है, कहाँ मिला था। लेकिन तुमने तुरंत मना कर दिया, मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। सेठ की पोल खुल गई। उसने गलती मान ली और व्यापारी को उसकी रकम लौटा दी। अकबर ने खुश होकर बीरबल को इनाम दिया। 2 मूर्ख ब्राह्मण और बीरबल की परीक्षा। एक अजीब समस्या। एक दिन एक ब्राह्मण दरबार में आया और बोला, मुझे बीरबल की परीक्षा लेनी है। अगर वे सच में बुद्धिमान हैं तो मेरा सवाल हल करके दिखाए। अकबर ने यह सुनकर कहा, बीरबल किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। बताओ, क्या सवाल है? ब्राह्मण ने कहा, अगर एक कुएं में एक बाल्टी पानी हो और मैं उसमें से आधा निकाल लूं, तो बचा हुआ आधा पानी कैसे निकालूं कि कुआं पूरी तरह से खाली हो जाए? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह बहुत आसान है। तुम बाल्टी से बचा हुआ पानी बाहर फेंक दो और कुएं को मिट्टी से भर दो। कुआं पूरी तरह से खाली हो जाएगा। ब्राह्मण चुप रह गया और दरबार में हंसी छा गई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। 3 आधे आम का सवाल। मंत्री की शर्त। अकबर का एक अन्य मंत्री बीरबल से बहुत जलता था। उसने एक दिन बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कहा, बीरबल, अगर तुम सच में सबसे चतुर हो तो इस सवाल का जवाब दो। अगर एक आदमी आधे आम खा ले तो वह कितना आम खाएगा? बीरबल हंसते हुए बोले, यह सवाल गलत है। अगर उसने आधा आम खा लिया तो वह आधा ही खाएगा, पूरा नहीं। दरबार में ठहाके लग गए और मंत्री का चेहरा उतर गया। अकबर ने कहा, बीरबल हमेशा सही जवाब देते हैं। 4 बीरबल की परीक्षा, आग का इम्तिहान। ईर्ष्यालु दरबारी की चाल। अकबर के दरबार में कई लोग बीरबल से ईर्ष्या करते थे। एक दिन कुछ दरबारियों ने मिलकर अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल बहुत चतुर तो है, लेकिन क्या वे कठिन परीक्षा में पास हो सकते हैं? अकबर ने पूछा, कैसी परीक्षा? दरबारियों ने कहा,
अगर बीरबल एक पूरी रात बर्फीली नदी में खड़े रह सकते हैं तो मानेंगे कि वे वास्तव में योग्य है। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम यह कर सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म जहांपनाह। आग का सहारा। बीरबल ने पूरी रात ठंडी नदी में बिताई और सुबह दरबार में हाजिर हुए। अकबर ने पूछा, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने कहा, मैंने दूर एक दिए की रोशनी देखी और उसे देखकर खुद को गर्म रखने की कल्पना की। ईर्ष्यालु दरबारियों ने कहा, यह तो बेईमानी है। अगर उन्हें आग की गर्मी मिली तो यह परीक्षा सफल। ठीक है जहांपनाह, पहले हम इन दरबारियों को खाना खिलाते हैं, लेकिन खाना एक ऊंचे महल की छत पर पकाएंगे और नीचे बैठकर उसकी गर्मी का इंतजार करेंगे। दरबारी बोले, ऐसे तो खाना नहीं पकेगा। बीरबल ने जवाब दिया, फिर अगर इतनी दूर की आग खाना नहीं पका सकती तो दिए की रोशनी मुझे गर्म कैसे कर सकती थी? अकबर हंस पड़े और बीरबल को इनाम दिया। इम्माहे खोया हुआ साम्राज्य। अध्याय 1। भविष्यवाणी का जन्म। सालों पहले एक भव्य साम्राज्य था, इम्माहे। यह कोई साधारण राज्य नहीं था, बल्कि यह ज्ञान, जादू और शक्ति का केंद्र था। यहाँ के लोग रहस्यमय शक्तियों से परिचित थे और उन्होंने अपना जीवन प्रकृति और आध्यात्मिक ऊर्जा को समर्पित कर दिया था। राजा अद्वेरन, इम्माहे के अंतिम शासक, ने एक महाशक्ति को जगाने की कोशिश की थी जिससे पूरी दुनिया बदल सकती थी। लेकिन कुछ गलत हो गया। एक विनाशकारी घटना घटी और पूरा साम्राज्य एक दिन में गायब हो गया। किसी को नहीं पता कि वह कहाँ गया। कुछ लोग कहते हैं कि वह समय के परे छुप गया, तो कुछ का मानना है कि वह एक दूसरी दुनिया में चला गया। अध्याय 2। जंगल में रहस्यमय पत्थर। 300 साल बाद छोटे से गांव मिराहन में एक 18 वर्षीय लड़का आर्यन अपनी दादी के साथ रहता था। वह एक साधारण किसान था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह हमेशा नई जगहों को खोजने और रहस्यों को सुलझाने की इच्छा रखता था। एक दिन जंगल में लकड़ियां बीनते समय उसने एक अजीबोगरीब पत्थर देखा। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके शरीर में एक झटका सा महसूस हुआ और उसके दिमाग में एक आवाज गूंज उठी, तुम्हारा समय आ गया है। इम्माहे तुम्हें बुला रहा है। आर्यन डरकर पीछे हटा, लेकिन जब उसने अपने हाथ की ओर देखा तो वहां रहस्यमय चिन्ह उभर आए थे। वह भागकर अपनी दादी के पास पहुंचा। उन्होंने पत्थर को देखा और घबरा गईं। यह इम्माहे का मार्गदर्शक है, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। क्या? पर इम्माहे तो बस एक मिथक है। नहीं बेटा, यह असली है, और अब यह तुम्हें बुला रहा है। अध्याय 3। यात्रा की शुरुआत। दादी ने बताया कि इम्माहे को खोजने के लिए 4 रक्षकों को ढूंढना होगा, जो 4 तत्वों हवा, जल, अग्नि और पृथ्वी के संरक्षक है। आर्यन ने अपनी यात्रा शुरू की। सबसे पहले उसे जाना था